Good morning, everyone. Cyclone Yas likely to intensify into very severe cyclonic storm, says IMD. आज के आर्टिकल में आपने देखा होगा, हमारे पास द हिंदू में आर्टिकल आया है, द हिंदू में और टाइम्स ऑफ इंडिया में, मिंट में ये सारी न्यूज़ कवर की गई है कैसे साइक्लोन यास इंटेंसिफाई हो रहा है और क्या ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में आपका कन्वर्ट हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हाउ दिस साइक्लोन इज जनरेटेड, कैसे मतलब क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जो आपका एक साइक्लोन को सुपर साइक्लोन में और सीवियर साइक्लोन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि साइक्लोन के साथ किसी पर्टिकुलर लोकेशन में क्या आपकी वेदर कंडीशंस फॉर्म होती हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास है, आप ये देख सकते हैं, ये न्यूज कटलेट देख सकते हैं, ये मिंट से मैंने लिया है। साइक्लोन यास, लो प्रेशर एरिया फॉर्म टू इंटेंसिफाई इनटू स्टॉर्म बाय टुमारो। ठीक है, नाउ व्हाट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन? बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, basically tropical cyclones are the center of low pressure surrounded by closed isobars having increasing pressure outwards। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें किसे कह रहे हैं। ठीक है, एक आपका क्या है, सेंटर है, सेंटर पे आपका क्या लो प्रेशर है और टुवर्ड्स आउटवर्ड आप जाएंगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक हाई प्रेशर आपका क्या बिल्ट होता है। ठीक है, अब ये आपका किस फॉर्म में होगा, स्फेरिकल फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपके क्या है, डिफरेंट आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, और जब आपकी जो एयर होती है, एयर का डायरेक्शन आपका क्या होता है, इनवर्ड्स होता है। और ये आपका स्फेरिकल, ये स्पाइरल कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि जो आपकी जो एयर इनवर्ड्स आ रही होती है, ये आपको क्या करती है, 20 से 40 डिग्री पे आपकी क्या करती है, 2 से 40 डिग्री पे आपकी क्या करती है, आइसोबार्स को कट करती है। तो इसीलिए आपका क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म होता है। तो आपने देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका क्या होता है, सेंटर में आपका लो प्रेशर हो गया और आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। ठीक है, और जो ये एयर सर्कुलेशन है, जो अंदर की साइड आ रही है, ये क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन है, ये कुछ इस तरीके से होता है। दिस एयर सर्कुलेशन टुवर्ड्स द सेंटर लो प्रेशर इन सच अ वे दैट विंड्स ब्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी होगी, किसमें, नदर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में आपका क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन? सबसे पहले हम देखते हैं साइज। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का साइज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, स्टेबल नहीं होगा, आपका वेरी करेगा साइक्लोन टू साइक्लोन। जनरली आपका साइज क्या हो सकता है, 80 किलोमीटर से आपका 300 किलोमीटर तक इसका क्या हो सकता है, साइज हो सकता है। 300 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ना वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी ऑल्सो अ वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपकी किसी एक पर्टिकुलर साइक्लोन की वेलोसिटी डिफरेंट होगी और किसी दूसरे साइक्लोन की वेलोसिटी आपकी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जनरली आपकी वेलोसिटी होती है 32 से आपकी कितनी, 180 किलोमीटर। ठीक है, आपकी क्या हो सकती है वेलोसिटी, किलोमीटर इतनी हो सकती है। आपकी इससे ज़्यादा भी आपकी क्या हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, अब जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनको ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ओशियन में। दैट मीन्स जो जितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं ज़्यादातर आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो क्या होता है, आपके ओशन में फॉर्म होता है और लैंड एरिया के नज़दीक जाते जाते वो क्या शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। सेंटर ऑफ साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर रहेगा, आउटर वर्ड्स में आपका क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। टेम्परेचर वेरिएशन, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को क्या होता है, नहीं मिलता है, और मिलेगा भी तो बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसका फॉर्मेशन फ्रंटल थ्योरी पे नहीं होता है, क्योंकि जो आपका टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है आपका कैसे, फ्रंटल थ्योरी पर। टेम्परेट साइक्लोन में क्या होता है, आपका जो आपकी वेस्टर्लीज होती हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट से आपकी वेस्टर्लीज चलती हैं, आपकी जो पोलर साइड से आपकी क्या आती हैं, ईस्टर्लीज आती हैं। जब इनका यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है तो ड्यू टू दिस कन्वर्जेंस अ पोलर फ्रंट हैज फॉर्म्ड। जब ये पोलर फ्रंट फॉर्म होता है तो आपकी क्या होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, बन जाती हैं। तो ठीक है, तो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या हो गया है, सॉरी यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन होगा,
ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपका टेम्परेचर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। रेनफॉल सेल, ठीक है। अब आप देखोगे टेम्परेट साइक्लोन में आपका क्या होता है कि कभी आपका क्या, अगर आपका वार्म फ्रंट आ गया तो आपका रेनफॉल हो जाता है, आपका कोल्ड फ्रंट हो गया तो कम रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपका एक पर्टिकुलर रेनफॉल सेल होता है कि आपकी क्या होती है, रेनफॉल आपका अकर होता ही होता है। स्टेबिलिटी, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या एक जगह पे रहते हैं, नहीं, वो आपके मूव करते हैं आपके राइट साइड में और आपके क्या कहते हैं, आपकी लैंड साइड में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ओरिजिन कैसे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। तो कुछ आपके पास यहाँ पे ये फेवरेबल कंडीशंस है, अगर ये आपके क्राइटेरिया मेट हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। तो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ the tropical cyclone. So the very first one, there should be abundant warm and moist air should be present, ठीक है। तो वहां पे क्या होना चाहिए, there should be continuous supply of abundant warm and moist air, ठीक है। आपकी वार्म और मॉइस्ट एयर होनी चाहिए आपकी किसमें, ओशियन सरफेस पर, यानी कि आपका ओशियन सरफेस का टेम्परेचर होना चाहिए ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपकी क्या है, सबसे पहले है, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स आपका क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जो आपकी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसको रोटेट करने के बाद जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। अब कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फेयर में कोई भी आपकी विंड है या ऑब्जेक्टिव है वो आपकी क्या हो जाती है, राइट साइड में मूव हो जाती है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में वो आपके क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। नाउ लैटिट्यूड्स, अब जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो आपके जनरेट होते हैं 5 से 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे जनरली, ठीक है। तो ये क्या है, आपके इस पे ही आपके क्या होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं, ठीक है। अब इसी में क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि 5 डिग्री से अगर आप नीचे जाओगे तो वहां पे आपका कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। मिनिमम आप कहेंगे तो एब्सेंट हो जाता है। 5 से 8 डिग्री के बीच में या इससे नीचे आपका क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ पे आपकी क्या होती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपकी क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, जो आपकी फेवरेबल कंडीशन देती हैं किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब आपके जो लोअर सरफेस में है, एटमॉस्फेयर में है, वहां पे तो आपकी साइक्लोनिक कंडीशन हो रही है, लेकिन जब आप अर्थ सरफेस से जाओगे ऊपर कितना, 9000 से 15000 मीटर तक, तो वहां पे आपकी क्या होनी चाहिए, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये कितना हाइट है, 9000 से 15000 के बीच में, ठीक है। अब है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये भी क्या होनी चाहिए, आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। और कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है, जब आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, 100% हो जाती है, तब आपका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारा क्या, रेशियो बिटवीन एक्चुअल ह्यूमिडिटी एंड द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो when the relative humidity is 100%, then we can say there will be a possible situation of condensation, ठीक है। तो ये था हमारा साइक्लोन का ओरिजिन, कैसे हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है, ठीक है। अब व्हाट आर द वेदर कंडीशंस दैट आर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। अब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, स्टेबल नहीं है, वो क्या करेगा, मूव करेगा एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो ठीक है। सपोज वी हैव अ पर्टिकुलर लोकेशन, अभी आपका क्या हो गया, साइक्लोन आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आउटर वर्ल्ड पार्ट आएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका साइक्लोन पहुंच चुका है, तो ठीक है। ड्यू टू द अराइवल ऑफ अ साइक्लोन, एयर टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज, एयर प्रेशर विल डेफिनेटली डिक्रीज। देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम, अराइवल ऑफ साइक्लोन पे क्या आपकी कंडीशंस हो रही है, एयर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, एयर प्रेशर आपका डिक्रीज होगा,
फॉर्मेशन ऑफ साइरस एंड साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। ठीक है, अभी आपको क्लाउड्स के बारे में पता होगा कि हमारे पास कितने टाइप के क्लाउड्स होते हैं। हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के अंदर हमारे पास फिर डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। साइरस और साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स का हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ऑब्वियसली विंड वेलोसिटी हाई हो जाएगी, ओशियन में आपकी हाई वेव्स जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका अराइवल हो गया इस वाले पार्ट का, आउटर पार्ट का, उसके बाद इनर पार्ट का जब आपका अराइवल होगा, दैट टाइम जो आपके क्या थे यहाँ पे साइरस और साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स थे वो क्या हो जाएंगे, थिक होना शुरू हो जाएंगे। एंड आफ्टर द थिक एंड ऑफ दीज क्लाउड्स अब हमारा क्या फॉर्म होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपका फॉर्म हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के साथ आपकी क्या होती है, बहुत ही सीवियर रेनफॉल होती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है। ठीक है, क्लाउड्स इतने डार्क होते हैं कि आपकी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। और ये सिचुएशन कितने टाइम तक परसिस्ट करती है, ये सिचुएशन हमारी परसिस्ट करती है कुछ चंद घंटों के लिए। दिस टाइप ऑफ कंडीशन परसिस्ट ओनली फॉर फ्यू हावर्स। ठीक है, नाउ वी हैव अराइवल ऑफ सेंटर ऑफ आई। ठीक है, अब आपने देख लिया आउटर पार्ट हो गया, उसका थोड़ा सा इनर पार्ट हो गया। नाउ द अराइवल ऑफ अ सेंटर ऑफ आई प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस। ठीक है, जब आपका अराइवल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन की आई का किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो आपका जो वेदर है, वेदर आपका बहुत काम हो जाता है। वेदर कंडीशंस क्या हो जाएंगी, काम ब्रीजेस हो जाएंगे, स्काई आपका क्लियर हो जाता है, रेनलेस हो जाता है, रेन आपकी बहुत ही मतलब ड्रीजलिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, आपका वेदर क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, लो प्रेशर का। ठीक है, और आपका सेंटर पे क्या है, लो प्रेशर तो है ही। ठीक है, लेकिन दिस टाइप ऑफ वेदर कंडीशन डज नॉट परसिस्ट मोर देन हाफ एन आवर। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट से ज़्यादा आपका क्या होगा, इस टाइप का वेदर कंडीशन परसिस्ट नहीं करता। नाउ दिस इज द वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव पोर्शन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, जब आपका जो रेयर पोर्शन है आपका जब वो अराइव होता है तो उस टाइम पे आपकी क्या वेदर कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस होते हैं। आपके एयर प्रेशर आपका ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, हाई एयर प्रेशर विल बी देयर, हैवी रेनफॉल विल बी देयर, क्लाउड थंडरिंग, लाइटनिंग। ठीक है, सीवियर स्टॉर्म्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, सीवियर स्टॉर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके सीवियर साइक्लोन क्या हो जाता है, जब आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 160 या 165 से ऊपर हो जाएगी, तो दैट टाइम वी कैन से सीवियर आपके स्टॉर्म्स होंगे। तो ठीक है, ये आपने देखा कि क्या आपकी वेदर कंडीशन है। ठीक है, अराइवल पे आपकी ये कंडीशन है, देन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, सेंटर ऑफ आई पे आपका फिर से काम कंडीशंस हो जाती हैं, और जब आपका रियर पोर्शन आता है तो ये आपके सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फेज होती है। तो गाइज आज हमने देखा कि कैसे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका ओरिजिन होता है, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके प्री रिक्विजिट्स हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या ये सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। वैसे अभी देखो ओडिशा के तट पर ये आ चुका है, हाँ 1919। और आईएमडी क्या कर रही है, आईएमडी ने अभी ये जो साइक्लोन यास है इसको कंपेयर किया है जो अम्फान साइक्लोन आया था कब, ठीक है, ओडिशा के कोस्ट पे। तो गाइज ये था आपका लेक्चर आज का साइक्लोन यास। थैंक यू सो मच।